बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है? चलो, तो पॉलिनॉमियल में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था बेटा। पॉलिनॉमियल बता दिया था क्या होता है, और कोफिशिएंट की बात कर लिए थे, डिग्री की बात कर लिए थे, ये चीज़ें हो गई। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी बता दिए थे, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो आज एक्सरसाइज HM की एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल इन वाई। बाइनोमियल इन वाई कौन कौन से बेटा? एक दिया है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, दूसरा दिया है वाई प्लस 1/y प्लस 2, तीसरा है अंडर रूट वाई प्लस रूट 2y, और है चौथा है वाई अंडर रूट वाई प्लस 1। ठीक है, इसमें बताना कौन बाइनोमियल बाइनोमियल है वाई में, किसमें है? वाई में। तो एक तो तरीका ये बताओ बेटा, सबसे पहले पहचानते हैं बाइनोमियल है तो कौन है। क्या ये बाइनोमियल है? बोलो नहीं है। क्यों बेटा? रूट लगा है। मैंने कल बताया था बाइनोमियल में जो वेरिएबल होती है उसकी पावर क्या होती है? इंटीजर होती है, होल नंबर होती है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर फ्रैक्शन है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी रूट वाई है, ये नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि ये y प्लस, इसको लिखना चाहे तो क्या y की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 आ जाएगा प्लस 2। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ये पावर कैसे आएगी? नेगेटिव आ गई, इसलिए ये भी बाइनोमियल नहीं है, तो केवल यही है। और बाइनोमियल बोला, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? दो टर्म है, तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म। देखो कांस्टेंट में रूट लगा कोई मतलब इसी वेरिएबल को देखते हैं, ठीक है। तो यह हमारा ये आंसर आपका सही है, बाइनोमियल है y। वाई में क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो पद है, दो टर्म है, ठीक है। ये बाइनोमियल थे ही नहीं। बाइनोमियल पहचानने की तरीका हमने कल ही बता दिया था कि वेरिएबल की पावर क्या देते हैं बेटा? इंटीजर दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होने चाहिए। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या? तीन टर्म देखने हैं, जिसमें तीन टर्म होंगे वही हमारा ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा बी वाला सही है, x³ प्लस x² प्लस x। इन x पूछा था, ये हमारा ट्राइनोमियल है, 1 2 3 तीन टर्म है, ठीक बेटा। बाकी कोई नहीं है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा है इसमें कौन सी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, रीजन बताना। तो देखो पहला है 3y² माइनस 4y प्लस 15। 3y² माइनस 4y प्लस 15 HM की एक्सप्रेशन 2.1 है, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? और वन वेरिएबल भी है, केवल वेरिएबल y तो है, x है इसके साथ नहीं, केवल y है। तो इन वन वेरिएबल दिस इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री भी 2, डिग्री पूछे तो डिग्री 2 है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन लिखे हैं वो और भी है बेटा। बी वाला भी ऑप्शन है इसमें। हटना था कौन कौन सा? x² प्लस 3√2, ये भी पॉलिनोमियल है कि नहीं? वन वेरिएबल x में केवल x है, बस वेरिएबल को देखते उसकी पावर। इसके बाद सी वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पे रूट में है। डी भी नहीं है, 4/y 1/y वो भी नहीं है। ई वाला भी ऑप्शन सही नहीं, x² प्लस 3x प्लस 2 ये भी है। और एफ वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? 3, x y z तीनों आ रहे हैं, तो वो तुम्हारा नहीं है, ठीक है। बुक देख लेना, बुक में सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके पास HM है। नहीं तो NCERT वाले अभी NCERT के जो क्वेश्चन होंगे वो ध्यान देते रहना, ठीक है। अगली राइट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट समझ में आ रहा है, एक का बता रहे हैं, बाकी सब लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पहला है 7 - 3y प्लस 2y²। इसमें बोल रहा है कि y² का कोफिशिएंट निकलो, लिखो। तो y² कोफिशिएंट कितना है? 2। तो क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y² 2, ठीक है। कोफिशिएंट निकला है। ऐसे जितने भी हैं पहले देखिए कोई नंबर है या नहीं है, तो उसकी कोफिशिएंट लिखना। कोई नंबर तो सारे के सारे हैं, ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना। राइट एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री लिखना। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर। क्या होती है? मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है
5x³ माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, ठीक है। इसमें बोला डिग्री निकालना है, तो डिग्री कैसे निकालना है? देखो वेरिएबल x है, ठीक है, x की पावर 2 1 3, क्या है डिग्री 3। मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ये हमने जब कल का वीडियो देखो क्लासिफिकेशन बताया था, वहाँ पर हमने लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताया। लीनियर में डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, क्यूबिक में डिग्री 3। डिग्री मतलब पावर, मैक्सिमम पावर कितनी? 3 2 1, ठीक है। तो ये पहचान लेंगे। जैसे पहला है y स्क्वायर प्लस 2y, ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि y स्क्वायर डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक हुआ। सेकंड वाला 3x है, 3x कौन सी है? 3x, ये क्या है? डिग्री बेटा 1 है, तो क्या है? लीनियर है, ओके। ऐसे ही अगर बात करें x प्लस x³ बोलो शिवांश, कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? उत्तम, सबको याद आ रहा है बेटा? कुछ कल बताया गया था। डिग्री देखो यहाँ पर कितनी पावर मैक्सिमम? 3 डिग्री, 3 तो क्या हो गई? क्यूबिक हो गई। क्यों सकते हैं? समझ में आ रहा है बेटा? पढ़ रहे हो बच्चे सब लोग? इधर कौन था? आयुषी, और कौन था? ज्ञानवी, गौरी, तुम लोग पढ़ रहे हो बेटा? सब लोग पढ़ते रहो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, बैठे न रहा करो, ठीक है। आराम से पूछ, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। अगला है बेटा, तो देखो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल जिसने भी कल का चार्ट देखा है सब पहचान लेगा बेटा। 1 वेरिएबल में केवल एक वेरिएबल, या तो केवल x होगा या केवल y होगा या केवल z होगा। 2 वेरिएबल में x और y, मतलब 2 वेरिएबल होंगे, कोई भी हो सकता है, x y हो सकता है, z y हो सकते हैं, t हो सकता है, u हो सकता है, v कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 वेरिएबल होंगे। 3 वेरिएबल में साथ साथ 3 वेरिएबल होंगे, और ऐसे हम पहचान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे पहला है, ये क्या बेटा? 1 वेरिएबल है x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 वेरिएबल। सेकेंड वाला 2 वेरिएबल, यहाँ पर x y आ गया। थर्ड वाला 3 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर a b और c b है, ठीक है। फोर्थ वाले में बात करें तो x y 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 वेरिएबल। और बात करें फिफ्थ वाला है, तो ये भी तुम्हारा क्या है? 2 वेरिएबल है बेटा, क्योंकि y नहीं 1 वेरिएबल है, y ही केवल है, ठीक है। तो ऐसे पहचानेंगे। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऑर्डर में लिखना। क्या लिखना? ऑर्डर में, जैसे मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करते लिखना। जो अलग अलग पावर हैं उनको मैक्सिमम पावर से लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसा लिखना थोड़ा अच्छा है, जैसे लिखो x² प्लस x³ प्लस x, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे कैसे लिखना? x³ प्लस x² प्लस x। डिग्री रिड्यूस, पावर को रिड्यूस करते हुए लिखना। मैक्सिमम पावर पहले लिखें, फिर कम करते लिखते जाना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को आइडेंटिफाई करना। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म होना, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होना। ऐसे हम पहचान लेंगे धीरे धीरे। तो ये सब पहचानो बेटा, जो नहीं है ये सब पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगली एक्सरसाइज 2.2 के लिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, एक तो लिखा जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी नंबर पे वैल्यू निकालना, ठीक है। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज, यही जो इसमें पूछे जाते हैं। तो जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दे दें हम px, ये क्या है? पॉलिनोमियल इन x, x² प्लस 2, ये पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है। ये लिखने का तरीका है पॉलिनोमियल का। p या पॉलिनोमियल x मतलब पॉलिनोमियल x के टर्म वेरिएबल क्या है? x, या फिर x²। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो एट x = 2। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको? एट x = 2
पे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि दैट मीन्स हमको करना क्या बेटा, x की जगह 2 पुट करना होता है। क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन या इन दिस बाइनोमियल। यहाँ पर देखो x की जगह 2 पुट करो बेटा, p x की जगह रखेंगे 2, इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ सब क्या होगा 2 रख देंगे। क्या रख देंगे 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दैट इज 6। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे कितनी है, 6। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू। जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा अगर बोलेगा एट x इक्वल टू 1 2 3 किसी पर भी वैल्यू फाइंड करो, तो हम यही करेंगे। बस क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में वही वैल्यू पुट कर देंगे, वही चीज़ हमारी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे यहीं पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, जीरोस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में बात करें तो बहुपद का शून्यक, और यहाँ पर बहुपद का मान होता है। ठीक है, बहुपद का शून्यक। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जीरो से कुछ समझ में आता है, जीरो का मतलब जीरो हो जाना, शून्य हो जाना। ठीक है, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस भी नंबर पे, जिस भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जिस भी नंबर पे x की जिस भी वैल्यू पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो उस x की वैल्यू को हम उसका जीरो से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही वाला ले लेते हैं बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, या चलो एक्स प्लस 2 ले लेते हैं, सिंपल लीनियर इक्वेशन का एक्स प्लस 2। अब कह रहे हैं इसका जीरोज क्या होगा, हमने कहा भैया जीरोज वही होगा, एक्स की उस वैल्यू को जीरोज कहेंगे जिस पर इसको ये जीरो आ जाए। क्या हो जाए, जीरो, जिस पर जीरो वही जीरोज। कहने का मतलब जिस पर पी एक्स क्या हो जाए, जीरो आ जाए, पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, इसका जीरोज कहेंगे। तो यहाँ पर पुट करो बेटा, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को इधर जाएंगे तो माइनस का 2, यानी x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है कि नहीं है। भैया रख के देखो, चाहे x इज इक्वल टू -2 रखो तो देखो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, है कि नहीं आएगी। देखो x की वैल्यू यहाँ पर रखो -2 प्लस 2, कट के क्या आएगा, जीरो आ गया। जीरो आ गया तो ये जीरोज है। क्या जीरोज है इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरोज x इज इक्वल टू -2। समझ में आया। तो जीरोज किसको कहेंगे, जीरोज x की उस वैल्यू को कहते हैं, या वेरिएबल की उस वैल्यू को कहते हैं जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। ठीक है, और जिस भी वेरिएबल की जिस वैल्यू पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं उसको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर हमने कहा था एट एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो ये जो 6 आई है ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है। और यहाँ पर जीरोज फाइंड करने के लिए पी एक्स को पहले जीरो कर लेते हैं, पी एक्स को जैसे जीरो किए तो जो एक्स की वैल्यू आई इसको हम कहेंगे जीरोज, कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोज है एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन अभी देखते हैं और समझना क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज कौन सी बेटा, 2.2। पहली में कोई कम नहीं था, वैसे ही था बेटा, सिर्फ जिसने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का देखा है आसानी से पहली एक्सरसाइज। सेकंड वाली एक्सरसाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x - 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे कह रहा है, एट x इज इक्वल टू 1 पे बहुत सारी वैल्यू माइनस है पे -2 पे एक तो फाइंड करेंगे, बाकी आप लोग फाइंड करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है, तो करेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू 0 इस वाले पॉलिनोमियल में। तो देखो जब पुट करेंगे तो 2 × 0 - 3 × 0 स्क्वायर प्लस 7 क्या आ जाएगा, ये तो 0 ये भी 0 क्या प्लस 7, तो एट x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। आप इसको px भी लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी चलेगा, अब ऐसे लिख सकते हैं px इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, तो ये एट x इक्वल टू 0 पे है, 1 पे पुट करना है तो कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे बेटा, इसमें जब 2x - 3x स्क्वायर प्लस 7 इसमें 1 पुट करो बेटा, तो 2 × 1 - 3 1 स्क्वायर प्लस 7 कितना है 6 है। तो ये है एट x इक्वल टू 1
C1 के इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये कौन सा केस हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू दी होती है उसको उसी में पुट कर देते हैं, जितना भी वैल्यू आता है उसमें पुट करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद देखो और कुछ सिंबल है इसके, वो भी समझते चलते हैं, ठीक है। इसके सेकंड क्वेश्चन देखो लिखा है P of 0 P of 1 फाइंड करना हमको P of 0 P of 1 P of 2, ठीक है, ये फाइंड करना है। पॉलिनोमियल P of पहला क्वेश्चन Px, सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि एट x इक्वल टू 0 पे फाइंड करो, एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 2 पे। उसको लिखने का तरीका ये कर दिया उसने, क्वेश्चन पहले वाला ही है। यहाँ पर लैंग्वेज में ना लिख के इसमें लिख दिया P of 0 P of 1 P of 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ P of x दिया है, यहाँ पर देखो x की जगह क्या है 0 है, यानी हमको 0 पुट देंगे तब मिलेगा। तो ये क्वेश्चन वो हो गया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 निकालें। यहाँ पर 1 यानी x की जगह 1 पुट किया गया है, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे निकालो, एट x इक्वल टू 2 पे निकालो। तो लैंग्वेज को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन बन गया बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे P of 0 निकालना है, करेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो P x की जगह 0 हो गया, यहाँ पर 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, कितना है 2। P1 निकालना है तो x की जगह 1 पुट कर, क्या पुट करो, x की जगह 1। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, P x की जगह 1 हो गया, P of 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 2 कितना आएगा 1, ठीक है। ऐसे P of 2 तो इसकी जगह 2 पुट कर दो, आंसर निकाल। तो ये तरीका है आंसर निकालने का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखो सेकंड का पार्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समय यही करना है। जिसमें y है तो y की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 0 भी जो भी है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब देखो एक चीज, हाँ ये क्वेश्चन कर देते हैं 3 का बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है P of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये है। और हमको वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इसका जीरोस है या नहीं है। तो अभी बताया तरीका बेटा, जीरोस होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल जीरोस कैसे बना है, जीरोस अगर तो ये होगा इसका तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 आ जाएगी। ये तो हमने तरीका बताया था, अगर तो ये पॉलिनोमियल इसका अगर तो ये वैल्यू इसका जीरोस होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमको वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे, आप लिख सकते हो, ये भी लिख लें, इफ x इज इक्वल टू माइनस 3/2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल ये रहने देंगे, ठीक है, कोई यहाँ नहीं है, आप सीधे यही करेंगे, पुट करो इसको, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3/2 पुट करो बेटा इसमें, तो p इज इक्वल टू माइनस 3/2, यहाँ पर 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3, ये कैंसिल से माइनस 3 प्लस 3 क्या है बेटा 0, यानी कि P ऑफ माइनस 3/2 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। जैसे 0 आई तो लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज अ जीरो इज अ दिस पॉलिनोमियल। क्यों, अगर 0 नहीं आता तो जीरोज नहीं होता, 0 आ गया तो जीरो है, हेंस x इज इक्वल टू माइनस 3/2 is a zeros of this polynomial। इस पॉलिनोमियल का क्या है बेटा जीरोस है। कैसे पहचाना कि उस वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो ये जीरोस होगा, ठीक है। इस वैल्यू पे इसकी 0 आ गई वैल्यू तो क्या इसका जीरोस है। तो ऐसे ही सब लोग पहचानना बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी ये x की वैल्यू 4/3 रख के देखो बेटा, अगर 0 आ रहा तो है जीरोस, यही वेरीफाई करना है, ठीक है। इसमें 2 वैल्यू रखी होंगी तो दोनों वैल्यू रख के देखेंगे, ठीक है, जो जो वैल्यू आएंगे वो जीरोस होंगी इसकी। और
और फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन हम लास्ट बता देते हैं और आपकी एक्सरसाइज खत्म। मतलब छोटी छोटी एक्सरसाइज भी बेटा क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप लोग इसको सॉल्व करते रहो, अगर जो नहीं आ रहे तो पूछ लेना, ठीक है, बता देंगे। ऐसा पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, जीरो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरो। ऊपर वाले में जीरो वेरीफाई करना था, यहाँ पे जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अगर जीरो इसका निकालना है, जीरो से निकालना है तो इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, बस उल्टा करते हैं बेटा। फॉर फाइंडिंग की विधि लिख सकते हैं, फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस px विल बी जीरो। क्या होना चाहिए, px को जीरो, इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तभी ये जीरो निकलेगा यहाँ से। तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो px की वैल्यू करते बेटा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू -4/3, ये इसका जीरो है। तरीका वही है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन ये दिया था, इसको रख के हम इसको जीरो लाते थे, जीरो आ जाता तो कह देते इसका जीरो है। और अगर जीरो फाइंड करना है तो पहले ही इसको हम जीरो कर लेंगे इक्वल, और x की वैल्यू निकालेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो इसका जीरो होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म। जैसे px इज इक्वल टू ax प्लस b दिया, जीरोस फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्वेश्चन नंबर है, जीरोस फाइंड करना तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरो, जीरो फाइंड करने के लिए px को क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ax इज इक्वल टू माइनस b, x की वैल्यू -b/a, ठीक है। तो आपकी ये भी एक्सरसाइज खत्म। खत्म क्या मतलब क्या, सिंपल एक्सरसाइज थी। आप लोग इसके जो भी पार्ट बच गए रिमेनिंग पार्ट उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था रियल नंबर से, उसको देखो बता देते हैं किसी दिन, ठीक है। 2.1 और 2.2 के बीच कोई था, 17 रेशनल नंबर निकालना था, ठीक है, इसको बता देंगे, ठीक है, कल बता देते हैं, ओके।